सीधा जेल में डालो राहुल गांधी को। आप आराम आराम से बता रहे हो कि ठीक है, हम क्यों महिलाओं का, आपकी बहू बेटियों का फुटेज वापस बाहर दे। ठीक है, 0-0 हो भी सकता है, बहुत सारे घर है इसलिए 0 इल्ज़ाम में। इतना आराम से बोलने की क्या जरूरत है? आप विपक्ष वालों के सीधे आप कंप्लेंट डालो, उसको जेल डालो। सर, कांग्रेस का ही बनाया नियम है कि 45 दिन के अंदर में फुटेज डिलीट हो जाता है। ये कांग्रेस का बनाया नियम है, समझे। और जो चीज़ SIR पे पहले इन लोग छाती पीट रहे थे, पहले SIR पे राहुल गांधी इन लोग छाती पीट रहे थे, विपक्ष छाती पीट रहा था। हुआ क्या, कर्नाटका में वही चीज़ बोल रहे हैं। कर्नाटका में राहुल गांधी ने क्या बोला कि वोट फर्जी वोटर्स हैं ये, ठीक है, 1 लाख फर्जी वोटर है। तो वही फर्जी वोटर्स तो हटा रहे हैं SIR करके बिहार में। चुनाव आयोग ने जो सर्वे कराया है, जिसके आधार पर किसी मुख्यमंत्री का नाम फोटो आती है, तो बीएलओ क्या कर रहे थे, आपसे फार्म 6 मांगा गया था और एक नहीं 2 देने के लिए बोला गया था कि आप किसके घर जाएंगे रिसीविंग करा के लाएंगे। आप वहाँ गए और रिसीविंग नहीं करा पाए। भैया पूरे देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस वालों ने किया था। कांग्रेस ने पूरा बर्बाद करने का काम किया था। एक कंकड़ नहीं रखा है, आजादी में अपना पसीना नहीं बहाया, उसका नाम लिया गया है जो अंग्रेजों के साथ मुखबरी कर रहा था। RSS का जो नाम बोल रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि अगर RSS नहीं होती इस देश में तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र बन गया होता, समझे। ये वायनाड में जब आपदा आती है या देश में कहीं भी आपदा आती है ना, सबसे पहले RSS जाता है, समझे। नमस्कार, मैं नमन, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में SIR पर रोक हो और जितने मतदाताओं का नाम कटा है वोटर लिस्ट से उनके नाम कटने का रीजन दे। चलिए इन लोगों से बात करते हैं, इनकी राय क्या है। अब भैया, जो राहुल गांधी जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? क्या लगता है, जनताओं की उम्मीद पूरी हो सकेगी? सर, जनता तो जुड़ रही है राहुल गांधी के साथ। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा। देखो, सच जो है ना ज़्यादा दिन तक, झूठ जो है ना ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है मैम। एक दिन पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है ना, तो आदमी को पता चल जाए कि आप पाप का घड़ा भर चुका है। उस घड़े के अंदर ना आप कुछ झूठ डालने के लायक नहीं है और पता चलेगा। तो अब झूठ जो है ना सामने आ चुका है धीरे धीरे। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस तरीके से, अगर जो चोर है, मान लो राहुल गांधी ने गलत किया है, चोर किया या इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर, तो आप फिर इतने दबी हुई आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं विपक्ष को? आप बिल्कुल आओ, उठो, आप उसको सजा दो, सीधा जेल में डालो राहुल गांधी को। आप आराम आराम से बता रहे हो कि ठीक है, हम क्यों महिलाओं का, आपकी बहू बेटियों का फुटेज वापस बाहर दे। ठीक है, 0-0 हो भी सकता है, बहुत सारे घर है इसलिए 0 इल्ज़ाम में। इतना आराम से बोलने की क्या जरूरत है? आप विपक्ष वालों के सीधे आप कंप्लेंट डालो, उसको जेल डालो। सर, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, पता है आपको? इलेक्शन कमीशन वोट चोर का इल्ज़ाम बहुत मतलब खतरनाक इल्ज़ाम लगाया वो राहुल गांधी ने। उसके बाद अगर आप उनको कुछ नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप दबे हुए हो, गलती आपकी है। और राहुल गांधी जो लगा रहे हैं अभी जहाँ जहाँ पे रैली जा रहा है, देखिए उसमें लोग जुड़ेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ धीरे धीरे। ये क्योंकि ये एक आम पक्ष में बोलने के विपक्ष में बोलने, आम इंसान का जो हक काटा जा रहा है, वोट का अधिकार छीना जा रहा है। आज इनका वोट का अधिकार छिन जाएगा, आने वाले साल में ये वोट नहीं डाल सकते, इनका मनमोजी हो जाएगा, अपनी मर्जी से ये लोग PM बन जाएंगे, ठीक है, CM सेलेक्ट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। देखो, पूरा 4 स्तंभ होते हैं, चारों के चारों स्तंभ जो ऑलरेडी ना सरकार के अंडर में है, चारों स्तंभ सरकार के अंडर में। जुडिशरी को उन्होंने अपने अंडर में कर रखा है, कानून उनके अंडर में, कैमरा वाले सारे उनके अंदर में। देखिए, सिर्फ आप एक छोटे मोटे जो कैमरा है जिनकी वजह से ना कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप लोग के जैसे कैमरा का। बाकी जितने बड़े कैमरा है सारे के सारे चोर और फ्रॉड और सब झूठे और सारे के सारे लोग बिके हुए पूरी तरीके से। ये बीजेपी राहुल गांधी ज़रूर, देखिए सर, वो कामयाब होगा और 101% कामयाब होगा। और आप देखना, भारत को ज़रूर वो एक सही रास्ते पर लेके आएगा, भारत की आंखें खोलेंगे और भारत एक बार जरूर फिर से वापस, देखिए जो 2014 से पहले था वो फिर वापस आएंगे। ओहो, मैंने आप 2014 में पैदा हुए थे? आप हुए थे? मैंने कुछ भी इस देश में अगर सब कुछ सही हो रहा 2014 के बाद, तो भैया 2014 के पहले बने सब कुछ सही था। 2014 के पहले हमारा इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी हमारा कहाँ पे लाई करता था? 11वें नंबर पे था, अच्छा था। और अभी चौथे नंबर पे है, वो अच्छा है कि 11वें नंबर पे अच्छा है? एक बार पूछिएगा इनसे। नहीं, वोट अधिकार यात्रा पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। वोट अधिकार यात्रा पे बात कर रहे हैं। वोटर अधिकार पे TN सेशन को जानते हैं? बताइए क्या। सबसे ज्यादा ईमानदार TN सेशन थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, मगर वो जाकर के LK आडवाणी के अगेंस्ट में गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। सबसे ईमानदार बोला जाता था। MS गिल 2016 तक क्या बोलते हैं, राज्यसभा से उनको मंत्री बना के रखा था, पहले नॉमिनेटेड थे, वो भी इलेक्शन कमीशन थे। 4-5 इलेक्शन कमीशन ऐसे थे जो कांग्रेस के टिकट पे लड़े, समझे। उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं पद दिया गया। ये कौन करता था? कांग्रेस पार्टी करती थी। अभी एक बार बात बता दीजिए आप। तो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ECI पे, वो गलत आरोप है।
राहुल गांधी जी ने जो भी आरोप लगाया है उसको एफिडेविट दे दीजिए ना, वही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हाँ, है। आप कह रहे हैं एफिडेविट दे दीजिए, लेकिन अनुराग ठाकुर जानते हैं बीजेपी सांसद है, वो भी कह रहे हैं कि वायनाड के सीट से बहुत सारे फर्जी वोट मिले हैं, तो क्या उनको भी देना चाहिए एफिडेविट? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी को थोड़ी ना बोल रही है, तो ईसीआई पे आरोप लगा रही है, तो फिर बीजेपी क्यों कूद रही है? क्या राहुल गांधी ईसीआई पे आरोप लगा तो रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने जब बोला तो फिर कांग्रेस क्यों बीच में घुस रही है? तो उन्होंने राहुल गांधी ने ईसीआई पे बोला है हलफनामा देने के लिए। ने जो ईसीआई पे ही बोला, तो ईसीआई का ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ईसीआई ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 7 दिन का मोहलत है, आप या तो माफी मांग लीजिए या तो हम लीगल एक्शन लेंगे। भैया लीगल एक्शन तो लेंगे ना। अगर समझ लीजिए आप ये जो माइक है, समझ लीजिए आपका रिपोर्टिंग हो गया, उसके बाद में कैमरा चालू रह गया किसी वर्ष, और आपने देखा कि ये माइक मैंने चोरी कर लिया, आपके पास प्रूफ है तभी तो आप मेरे पास आएंगे ना कि हाँ मेरे पास में प्रूफ है। आपके पास में जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर क्या जाएंगे? रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मुताबिक जो उन्होंने 6 महीने तक स्टडी किया, ठीक है, 6 महीने तक स्टडी किया है, तो भैया जब आपने 6 महीने तक स्टडी किया है तो जो भी इसमें झोल है आप जाके इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। अगर आप इतने स्ट्रांग है। प्रूफ मांगा जा रहा है, फोटो फुटेज मांगा जा रहा है, बोलते फुटेज हम बहनों का क्यों दे, माता बहन। अरे भाई माता बहनों का फुटेज क्या वहाँ पे चेंजिंग रूम है क्या जो माता पूजा देने, जैसे महिलाओं का नाम खराब हो जाएगा, वोट देने पता चलेगा कौन है नहीं है। फुटेज बोलते हैं फुटेज नहीं दे सकते, आप बोलते 0-0 है, रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। आप ये बताओ मुझे एक बात की रिकॉर्डिंग देने में क्या है? और अभी तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, फिर क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद रख दिया? माफ़ी तो नहीं मांगा ना राहुल गांधी ने, नहीं दिया, हलफनामा नहीं दिया, फिर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया? नहीं देना चाहिए उनको। हाँ, फुटेज का कांग्रेस का ही बनाया नियम है कि 45 दिन के अंदर में फुटेज डिलीट हो जाता है, ये कांग्रेस का बनाया नियम है, समझे। और जो चीज़ SIR पे पहले इन लोग छाती पीट रहे थे, पहले SIR पे राहुल गांधी इन लोग छाती पीट रहे थे, विपक्ष छाती पीट रहा था। हुआ क्या कर्नाटका में? वही चीज़ बोल रहे हैं। कर्नाटका में राहुल गांधी ने क्या बोला कि वोट फर्जी वोटर्स हैं ये, ठीक है, 1 लाख फर्जी वोटर है, तो वही फर्जी वोटर्स तो हटा रहे हैं SIR करके बिहार में। तो लेकिन जो 64 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया इलेक्टोरल रोल से, उनका रीजन नहीं दिया गया ईसीआई द्वारा। कौन बोल दिया आपको? आप पढ़िए रीजन, बाद में सर्चेबल ऑप्शन हटा दिया गया वेबसाइट पर से। क्या बात कर रहे हैं आप? 22 लाख मृतक लोग हैं, ये नहीं बताया गया आपको? 22 लाख मृतक लोग हैं, ये आपको नहीं बताया गया? 124 साल की वो कहाँ से निकल गई महिला? क्या 124 साल की महिला कहाँ से निकल गई? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सारा चीज जो है अब महामहिम के सामने जाके खड़ा कर दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ ना कि जो 22 लाख लोग जो मरे हुए मृतक हैं, उनको 1% लोगों को भी ले जा करके क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के सामने खड़ा कर दीजिए और बोलिए उसी समय। अरे भैया एक सेकंड, आदित्य श्रीवास्तव वाला चूरन इन्होंने पेश किया कि 4 जगह वो वोट करते हैं। आदित्य श्रीवास्तव से जब पूछताछ हुआ तो उन्होंने सिंपल सा बात बोला कि मेरा ट्रांसफर हुआ, मैंने ये जगह पर जाकर के क्या बोलते हैं मैंने अपना वोटर आईडी नया मैंने लीगल प्रोसीजर से मैंने बनाया। क्या गलत था इसमें? आप भी अगर समझ लीजिए आप आज दिल्ली में, कल हो सकता है मुंबई में हो सकता है कल चेन्नई हो सकता है कल पंजाब में हो, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? पिता का नाम XYZ कैसे हो गया फिर? क्या चीज? पिता का नाम XYZ। हाँ मैं बताता हूँ पिता का किसमें, आदित्य श्रीवास्तव वाले किसमें? अरे नहीं भाई, बहुत सारे वोटर में। हाँ मैं बताता हूँ, रायबरेली में शिवम करके एक नाम है, ठीक है, उसके सरनेम भी शिवम है, उसके बाप का नाम भी शिवम है। जो ये 6 महीने का स्टडी किया ना राहुल गांधी, उसमें कह रहे हैं कि अगर फादर का नाम गलत है तो ये वोटर आईडी कार्ड फेक है, हाउस नंबर गलत है तो ये वोटर आईडी फेक है। हाउस नंबर 15 में आप जाके देखिए पप्पू रहता है और उसकी बीवी संगीता, ठीक है, और उसी में क्या बोलते हैं ये अशरफ और उसके साथ में शकीना उसकी वाइफ, मतलब एक ही घर में हाउस नंबर 15 में ये 4 लोग क्या कर रहे हैं ये बताएंगे मुझे? सर ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो जुग्गू बुग्गू जो फादर का नाम हस्बैंड, ठीक है, जुग्गू बुग्गू डाल दिया, ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आईडी बनाने का नतीजा है। फर्स्ट पर्सन का नाम फर्स्ट पर्सन का नाम सही डाल दो, पिता का नाम जुग्गू बुग्गू डाल दो, डेट ऑफ बर्थ को डाल दो, 0 डाल दो। ये समय इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे ना, इकोनॉमी बताते, जब हमारा देश 147 नंबर पे था ना, तब भी शिक्षा फ्री थी, दवाई फ्री थी और राशन फ्री था। आज आपके हिसाब से अगर 4थे नंबर पे है तब क्या आपने कुछ बढ़ाया उसके लिए? क्या आपने फ्री किया? 147 नंबर से 4थे नंबर पे आप ले आए हो। 147 नंबर से जब हमारा देश इकोनॉमी में 147 नंबर पे था, कभी नहीं था। अरे कुछ भी मान, अरे 100 नंबर पे था। सुनिए हम बोल लीजिए, सुन लो हम बोले, आप बोले थे, गलत बोलेंगे, मैंने बोले हम गलत बोलेंगे, हमें बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं कांग्रेस के टाइम में हमें बोल लेने दो यार, बोलने नहीं दो। बोलेंगे तो सुनेंगे। जब हमारे देश में 5% टैक्स होता था और हमारा देश आज़ादी से कुछ ऊपर हुआ था, तब भी हमारे यहाँ राशन फ्री था, शिक्षा फ्री थी और दवाइयाँ फ्री थी। आज हमारे 4थे नंबर पे आने के बाद भी ये महंगाई है, बढ़ना नहीं है, घटना। भैया सुनो बोलने दो यार, तुम लोग के अंदर यही आदत हो रही है। और बात आप करें चुनाव आयोग ने जो सर्वे कराया है, जिसके आधार पर
किसी मुख्यमंत्री का ना फोटो आती है तो बीएलओ जी क्या कर रहे थे, आपसे फार्म 6 मांगा गया था और एक नहीं दो देने के लिए बोला गया था कि आप जिसके घर जाएंगे रिसीविंग करा के लाएंगे। आप वहाँ गए और रिसीविंग नहीं करा पाए। जब अजीज अंजुम वहाँ गए दिखाने के लिए कि देखिए कैसे सबमिट, केवल मोबाइल नंबर सबमिट किया जा रहा, उनके ऊपर FIR कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? किसी पत्रकार को ये परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ सर्वे करने आ रहे हैं। क्या साफ बात होगी? वो पर्दा डालने के लिए पहले परमिशन लीजिए। ये है पत्रकारिता की बात। और आपको बता दूं, अगर आप यहीं बनारस के अंदर एक घर के अंदर 24 से 27 लोग हैं जिनके बाप का नाम एक है, एक बाप का नाम लिखा गया है, आप सर्च करके देख लेना इस पे है कि नहीं है। एक घर के अंदर 85 लोग, जिसका कमरे का वो है 10 बाई 20 ऐसे कुछ कमरा है, उसमें 85 लोग रहते हैं। ये सर्वे बीएलओ कर रहे हैं। पैसा हमारा, टाइम हमारा, और कोई फार्म नहीं। फार्म 6 किसी के पास है ही नहीं। लेकिन भैया समझाना बड़ा मुश्किल है। ये कहेंगे ऐसा 70 साल पहले हुआ था और 70 साल बाद भी ऐसा ही होगा। इनके हिसाब से जो मतलब विपक्ष वाले हैं और पक्ष वाले जो हैं, देश में 4 ही प्रधानमंत्री बने हैं। एक नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी और चौथे मनमोहन सिंह। वरना आज के देश में कोई भी प्रधानमंत्री बना नहीं है। ये अपमान करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जितने बाद भी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई नहीं। इसी लाल किले के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे 6 मिनट का भाषण दिया है, लेकिन ना हमारे शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया, न चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया, नाम उसका लिया है जिसने आज़ादी में एक कंकड़ नहीं रखा हो, एक कंकड़ नहीं रखा है, आज़ादी में अपना पसीना नहीं बहाया, उसका नाम लिया गया है जो अंग्रेजों के साथ मुखबरी कर रहा था, मुगलों के साथ मुखबरी कर रहा था। हो गया। उसको लेकर आया था। सुनिए सबसे बड़ी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात आरएसएस का जो नाम बोल रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि अगर आरएसएस नहीं होती इस देश में तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र बन गया होता, समझे? ये वायनाड में जब आपदा आती है या देश में कहीं भी आपदा आती है ना, सबसे पहले आरएसएस जाता है, समझे? ये वायनाड में जब ये क्या बोलते हैं, 1 हफ्ता बाद जब आपदा आई थी तो 1 हफ्ता बाद राहुल गांधी पहुंचे थे उन्हीं के कंस्टिट्यूंसी में। मगर क्या बोलते हैं, राहुल गांधी 1 हफ्ते बाद पहुंचे थे, वो भी 220 कैमरा के साथ में, और वहां पर राहत के कार्य करने कौन पहुंचा था? आरएसएस। कहीं पे भी अगर क्या बोलते हैं आपदा आती है तो वहां पे आरएसएस पहुंचती है। और दूसरा चीज, ये जो कह रहे थे अभी 5% टैक्स थी, 5% नहीं, इंदिरा गांधी के समय 90+% टैक्स देना पड़ता था। जो अगर 100 रुपया कमाता था वो 90% टैक्स देता था। ये इस देश का हाल था। ये तो अब बताइए, अब इनकम टैक्स में इतना छूट मिलने लगा है कि आदमी अब सेव कर सकता है, नहीं तो पहले ऐसा हाल नहीं था। और दूसरी चीज, नहीं रुक जाओ तसल्ली रख लो। असर मेरी बात सुनिए, ये कहते गरीबों को क्या दिया है, ये महाराज कहते गरीबों को क्या दिया है। अरे 4 करोड़ जो मकान दिए हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए हैं। हॉस्टल में जीरो कैसे हो गया? किसमें? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रायबरेली में कैसे हो गया? उस समय फिर लोगों ने सवाल क्यों उठाए, मैं पूछ रहा हूँ ना। और दूसरी बात है, तुम्हारी ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना कि भैया पूरे देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस वालों ने किया था।